हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे आज का वीडियो, जिसमें हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन आता है सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता है। इसी को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और इसी को ही कांस्य युगीन सभ्यता भी कहती हैं। विश्व की प्राचीनतम समकालीन सभ्यताओं में से सबसे ज़्यादा फैली हुई सभ्यता है ये, यानी सर्वाधिक फैलाव इसी सभ्यता का है। कौन सी का? सिंधु घाटी सभ्यता का। और इसकी समकालीन कौन सी है? मिस्र और मेसोपोटामिया। ये भी क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन कौन सी सभ्यताएं रही हैं, तो ध्यान रखिए मिस्र और मेसोपोटामिया। इस सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। ये क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए इसको। इसे कांस्य युगीन मूलक नगरीय सभ्यता थी। यह कौन सी सभ्यता है? कैसी सभ्यता है ये? नगरीय सभ्यता। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है ये कि जो सिंधु सभ्यता है वो नगरीय है या ग्रामीण है, तो ये नगरीय सभ्यता थी और इसी को ही कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो ध्यान रखिए इसको। सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीलों पर प्रकाश डाला था। क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा के टीलों पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला था? तो चार्ल्स मैसन ने डाला था 1826 ईस्वी में। और राय बहादुर दयाराम साहनी, यही नाम आता है। दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। कब की गई थी? 1921 में। तो मैं यहाँ पर आपके कुछ डाउट क्लियर कर दूँ कि क्यों इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्यों इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं और क्यों ही इसी को कांस्य युगीन कहते हैं। तो सिंधु नदी के किनारे इसका सर्वाधिक फैलाव था, इसीलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया गया। सर्वप्रथम जिस क्षेत्र की खोज हुई वो था हड़प्पा, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और जिस धातु का प्रयोग किया गया था उस धातु का नाम क्या था? कांसा, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। तो सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों पर प्रकाश किसने डाला था? चार्ल्स मैसन ने, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई, सर्वप्रथम हड़प्पा की हुई। उसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की यानी इसका खुदाई की 1922 में। क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे कौन? सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नामकरण किया सिंधु घाटी सभ्यता। यानी 1924 में सर जॉन मार्शल ने, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के थे, महानिदेशक थे, इन्होंने इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा, जो कि भारत आज़ाद होने तक यानी 1947 के बाद इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाने लगा। इससे पहले इसको क्या कहा जाता था? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका नाम किसने रखा था, नामकरण किसने किया था? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने इसका नामकरण किया। आगे चलकर इसके अन्य नाम भी रखे गए जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। वर्तमान में इसे सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता नामकरण भी मत भी प्रस्तुत किए गए, लेकिन सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता मान्य है। तिथि निर्धारण की बात करें तो सर्वमान्य तिथि जो है ये है और एग्जामों में भी यही आती है। रेडियो कार्बन पत्ती के अनुसार 2300 से 1750 BC इसकी सर्वमान्य तिथि निर्धारित की गई। इसके अलावा जो हार्ड लेवल के टेस्ट होते हैं उनमें इनकी भी पूछ ली जाती है, तो आप इनको भी ध्यान रख सकते हैं एक बार। लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सर्वमान्य है, वो रेडियो कार्बन पत्ती के अनुसार 2300 से 1750 BC मान्य है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। वर्ल्ड जीके में मैं आपको सभी प्रकार की जीके पढ़ाऊँगी। सर्वप्रथम हम यहाँ पर एंशेंट हिस्ट्री से शुरू कर रहे हैं, इसके आगे हम स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे जल्द ही, तब तक धन्यवाद।